गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप देख रहे हैं द नेमचंद्र 1। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा ग्रामर, जिसे हिंदी में व्याकरण कहते हैं, और उसकी परिभाषा क्या होती है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, जिसे हिंदी में परिभाषा कहते हैं। इसकी परिभाषा है ग्रामर इज द मीडियम फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज। हिंदी में व्याकरण किसी भी भाषा को सीखने का माध्यम है। डियर चिल्ड्रन, जैसे यदि हमें अपने घर से स्कूल पहुंचना है तो हम अपने साथ कोई साइकिल लेकर चलते हैं और उसके माध्यम से ही स्कूल तक पहुंचते हैं। तो हमारे और स्कूल के और घर के इन सब के बीच में कौन है? साइकिल। तो इस साइकिल के माध्यम से ही हम अपने स्कूल तक पहुंचे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो इस प्रकार हमारे और भाषा के बीच में जो एक माध्यम बनता है उसे हम ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। ग्रामर इज द मीडियम फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज। व्याकरण किसी भी भाषा को सीखने का एक माध्यम है। इसमें आप देख रहे होंगे भाषा, एक शब्द दे रखा है भाषा। भाषा क्या होती है? इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, और भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, हिंदी में भाषा। परिभाषा इसकी क्या है? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस। हिंदी में भाषा विचारों तथा भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है। मित्रों, हम यदि किसी से बात करना चाहें, अपना कुछ कहना चाहें, किसी का कुछ सुनना चाहें, तो हम भाषा का उपयोग करते हैं। यदि हमें भाषा नहीं आएगी तो ना हम अपनी बात दूसरों से कह पाएंगे, ना दूसरों की बात हम सुन पाएंगे। इसलिए वार्तालाप में, बातचीत में जो सबसे प्रमुख साधन है वो है भाषा। भाषा के द्वारा ही बातचीत संपन्न हो पाती है। यदि भाषा जैसा माध्यम नहीं होगा तो हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। एक बार फिर से देखते हैं। भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस। भाषा विचारों तथा भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है। अब भाषा के प्रकार देखते हैं। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। There are three kinds of language as oral, written and demonstrative। हिंदी में इसको समझें। भाषा के तीन प्रकार होते हैं। भाषा के तीन प्रकार होते हैं। ओरल मीन्स मौखिक, रिटन मीन्स लिखित, और डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स सांकेतिक। इस प्रकार भाषा के तीन प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हम भाषा तक पहुंचे हैं। भाषा के बाद जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसके बारे में समझते हैं। डियर चिल्ड्रन, अभी तक हमने समझा भाषा क्या होती है और भाषा के प्रकार, और ये बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिसे हम कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। हिंदी में इसको वर्ड या अक्षर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर, वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर, वर्ड होती है। वर्ड को अक्षर भी कहा जाता है। मित्रों, जैसे कि ये हमारा पूरा शरीर होता है और
इस शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर, जिसे वर्ड कहा जाता है, वह होती है। इसके बाद अगला स्टेप होता है अल्फाबेट, जिसे हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला सभी ने सुना है, वर्णमाला शब्द, लेकिन इसकी परिभाषा को देखते हैं और समझते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को या अक्षरों के क्रमिक समूह को वर्णमाला, अल्फाबेट कहा जाता है। आइए देखते हैं वर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द। वर्णों या अक्षरों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द वर्ड कहा जाता है। जैसे हमने लिखा, जैसे एम, एक और जोड़ा ए, एक और जोड़ा एन। तो यहां एम अक्षर है, ए भी अक्षर है, एन भी अक्षर है, लेकिन अभी ये तीनों एक समूह में रखे हुए हैं। समूह बन जाने से ये शब्द बन गया, वर्ड बन गया। और कैसा समूह है ये? अर्थपूर्ण। कैसा है? अर्थपूर्ण, क्योंकि यहां मैन का एक अर्थ होता है आदमी। और जैसे बी ओ बाई, यहां हमने अक्षरों को जोड़ लिया आपस में और समूह बना दिया, और इस समूह का अर्थ क्या बनेगा? इस पूरे समूह को बॉय पढ़ा जाएगा और इसका अर्थ बनेगा लड़का। यहां जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस, अर्थपूर्ण और अर्थहीन। यहां हम मैन को दोबारा से अगर लिखें, हम ए एम एन, ए एम एन, वही सब अक्षर हैं, लेकिन इनका अर्थपूर्ण मेल नहीं है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे अर्थहीन। अर्थहीन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। अब दोबारा इसको हम सही से अगर लिख देते हैं, सही से क्रम बनाकर, पहले हम एम लिख देते हैं, फिर ए लिख देते हैं, फिर एन लिख देते हैं, तो वही अक्षर हैं, वही वर्ड हैं, वही लेटर्स हैं। दोबारा सही क्रम में लिख देने से और समूह बना देने से इसका अर्थ बन गया आदमी। तो ये शब्द हो गया अर्थपूर्ण, अर्थात मीनिंगफुल। मीनिंगफुल। तो आज हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा कि ग्रामर, व्याकरण क्या होती है, व्याकरण की परिभाषा, भाषा क्या होती है, और भाषा के प्रकार क्या होते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इन सब के बारे में हमने समझा। तो निश्चित रूप से आप सभी को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और लगातार हमारे वीडियो जो आते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे हमारा जो चैनल है द नेमचंद्र 1, इसको लगातार देखते रहें, क्योंकि लगातार आपको ज्ञानवर्धक और यूजफुल वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।